पूरी दुनिया पर राज करने वाले छोटी छोटी समस्या देख करके रोया नहीं करते, और जो व्यक्ति रोते हैं अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते, और जो व्यक्ति निडर होकर के संघर्ष मेहनत करते हैं, जरूर उनके जीवन में एक दिन ऐसा वक्त आता है जहां उनकी किस्मत फिर से पलटती है, फिर से पूरी दुनिया पे राज करते हैं और फिर से अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशि के बारे में, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला और किस तरह से होने वाला है, और किस तरह से आपको कामयाबी मिलेगी और कैसे करके मिलेगी। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, कर्म के हिसाब से फल देते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म देते वैसे उन्हें फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनिदेव महाराज अब मीन राशि यानी गुरु की राशि मीन राशि से विक्री चाल 13 जुलाई को चलने जा रहे हैं, और आपके राशि के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये शनि महाराज क्या करेंगे, तो आपके चौथे भाव में रहेंगे, आकर के विराजमान होंगे कि चौथा भाव में चौथे घर में आकर के विराजमान होंगे, क्योंकि चौथा घर जो होता है, चौथा अंक जो होता है वो राहु का होता है, और राहु महाराज अभी कहाँ है, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि के स्वामी वक्री चाल चलने के कारण, उल्टी चाल चलने के कारण आपके चौथे घर में आकर के विराजमान हो जाएंगे, जिससे आपके काफी आर्थिक तौर पे आपको मुनाफा होगा, अचानक से धन वृद्धि होगा, अचानक से आपके बिजनेस व्यापार से आरंभ होंगे, अचानक से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अचानक से वो सारी सुख सुविधा प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राहु महाराज हमारे बुद्धि पे भ्रमण करते हैं, हमारे मस्तिष्क पे बैठे रहते हैं, और हमारे बुद्धि को कभी कभी ऐसी खराब परिस्थिति में पहुंचा देते हैं जहां व्यक्ति करना कुछ चाहते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन वो बोल कुछ और जाते हैं, कर कुछ और जाते हैं, उनके जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, क्रोध जितना से आपको बचना है, क्योंकि राहु महाराज आपके चौथे घर में है, और राहु 4 अंक राहु महाराज का होता है। और लेकिन जब आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, कहीं से कोई रास्ता निकलने का नजरिया नहीं दिखाई दे रहा था, कोई कहीं से कोई धन का आगमन नहीं हो रहा था, चारों तरफ से आप ब्लॉक हो गए थे, और जैसे ही आप चारों तरफ से ब्लॉक हो गए तो पहला ग्रह बुध ग्रह जो तांडव किया आपके जीवन में, दुख उत्पन्न किए। बुध ग्रह क्या किए कि आपके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पैसे का आगमन जितना था, चारों तरफ से बुध ग्रह ने ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। सारे जो पैसे का आगमन था पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, कहीं से कोई रास्ता नहीं छोड़ा आने का। इसके बाद जैसे बुध ग्रह पूरे रास्ते ब्लॉक किए, तो इसके बाद तांडव बचाए कौन, मंगल, जो कि मंगल साहस का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है, बल का प्रतीक माना जाता है, मनोबल का प्रतीक माना जाता है। और जब एक तरफ बुध आपके पूरे आर्थिक स्थिति को ब्लॉक कर दिए, तो वहीं मंगल तांडव मचाना आरंभ किए, और मंगल तांडव मचाने के साथ साथ आपके जीवन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि मंगल दिन के बाद आपके लिए बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक वो दिन साबित होता था, ये सब मंगल के कारण होता था। और जब मंगल जब आपके खराब हुए, नीच के हो गए, बुध नीच के हो गए, तब तांडव कौन मचाया, राहु देव महाराज, जो कि आपके पैसों का आगमन एक जरिया था, चाहे नेटवर्किंग से काम करते, या कोई कंस्ट्रक्शन से काम करते, टेक्नोलॉजी से काम करते, या कोई अपने बिजनेस व्यापार कर रहे थे, या आप नौकरी कर रहे थे, तो उसमें आपको वहां बहुत बाधा पहुंचाए, और वहां से पैसों का जो आगमन बंद था, वो राहुदेव महाराज पूरी तरह से अपना यहाँ पे जो षड्यंत्र रच करके पूरी तरह से राहु महाराज आपके जो थोड़ी बहुत जो कसर बची थी, जो पैसों का आगमन था, पूरी तरह से राहु महाराज बंद कर दिए, यहाँ करके पूरी तरह ब्लॉक कर दिए। इसके बाद बचते हैं कौन, तो केतु, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए केतु का भी योगदान बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और केतु आत्मा का प्रतीक माना जाता है, दया, धर्म, कष्ट, मोह, माया का प्रतीक माना जाता है। और यही केतु जब हमारे एक्सीडेंट होने के कारण भी बनते हैं, जो हमें चोट लगता है उसका भी कारक बनते हैं। और कभी कितने बार आप एक्सीडेंट होने से बचे, कितने बार आपको चोट लगने का भय था, और कितने बार आप चोट आपको लग भी चुके, लेकिन इससे केतु से आपको कौन बचाया, राहु, क्योंकि राहु पहले आपको दुख दर्द समस्या दे चुके हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसे वो ब्लॉक कर चुके, यानी बंद कर चुके हैं। तो इतना बड़ा कहर तो नहीं बरसा सकते कि एक तरफ आपका पैसे का जरिया भी बंद कर दे, दूसरी तरफ आपको शारीरिक कष्ट भी पहुंचाए, क्योंकि कोई भी ग्रह इतने भी बुरे नहीं होते कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उनके चारों तरफ से तोड़ दे। यही काम करते हैं राहु महाराज। राहु महाराज और शनिदेव महाराज बुरे ग्रह नहीं है, उन्हें पापी ग्रह भी कहा जाता है, छाया ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन हमारे जीवन में 4 ग्रह का सबसे बहुत बड़ा महत्व योगदान होता है, एक बुध का, मंगल का, राहु का और केतु का। यही चारों ग्रह पूरे जीवन व्यक्ति को नाच नचाते हैं, उनके जीवन में समय समय पर अपनी अशुभ दृष्टि डाल करके उन्हें सही रास्ते पे, भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। लेकिन जैसे 2025 में शनि के
महाराज देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के राशि से जैसे ही 13 जुलाई को विक्री चाल यानी उल्टी चाल चलेंगे, तो ये आपके चौथा भाव में आकर के राहु महाराज के साथ विराजमान हो जाएंगे और यहीं से आपके जीवन में एक अलग दिशा नजर आएंगी, एक रास्ते नजर आएंगे, जहां से राहुदेव महाराज आपके ऊपर से जो पैसे का आगमन बंद था, अलग अलग तरह से जो पैसे आते थे, वो रास्ता आपको खोल देंगे। यहाँ पे ये पूरी तरह से रास्ता खुल जाएंगे, पूरी तरह से रास्ता आपको खुल जाएंगे। वही क्या करेंगे, जो बुध जो आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था बिजनेस व्यापार को, ये बुध ग्रह सारे रास्ते खोल देंगे, आपके सारे कार्य जो है बनते नजर आएंगे। ये बुध ग्रह भी पूरी तरह से जो जंजीर से घिरा हुआ है हट जाएंगे। इसके बाद मंगल जो घिरा हुआ है चारों तरफ से, जो वो भी आपको ब्लॉक कर रखा है, वो भी पूरी तरह से खुल जाएंगे, मंगल भी खुल जाएंगे और आपका मंगल का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें मंगल ही मंगल होगा, उसमें अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों ग्रह आपको बुध, राहु, केतु और मंगल काफी दुखदर समस्या दे चुके, क्योंकि न तो हमें ज्यादातर सूर्य ग्रह परेशान करते हैं, न शुक्र ग्रह परेशान करते हैं, न गुरु परेशान करते हैं, कोई भी ग्रह हमें परेशान नहीं करता इस चारों ग्रह छोड़कर, क्योंकि ये चारों ग्रह जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो हमारी जो किस्मत चमकते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, हम जो कामयाबी के राहों पे जाते हैं वो बंद हो जाते हैं, जो हमारे मान सम्मान मिलते हैं वो बंद हो जाते हैं, जो हमारे रहन सहन का जरिया होता है, जो हमारे सुख समृद्धि होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी बंद हो जाते हैं। लेकिन उससे हमारे जीवन पे असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ये चारों ग्रह की वजह से, राहु की वजह से, मंगल की वजह से, बुध की वजह से और केतु की वजह से। और सबसे जो ज्यादा फर्क पड़ता है ये बुध को कम मत समझिएगा, बुध बहुत